हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलधारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे याद की जा सकती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या याद की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो ठीक है, चलिए देखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपन कैसे निकाली जा सकती है। सबसे पहली बात करते हैं, हम लोग समझते हैं कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। जो परमाणु क्रमांक होता है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ को पढ़ा होगा पहले भी, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को अपन परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक समझ में आ गया। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या उदासीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को अपन क्या कहते हैं, उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से अपन ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को याद किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग को अपन क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात आती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अपन कैसे याद की जा सकती है। प्रोटॉन की संख्या और किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या को किस प्रकार से याद किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 11th हो, 9th हो, 10th हो या फिर JEE नीट जैसे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे तब भी हमको ये चीज़ें पूछी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सोडियम, सभी लोग लगभग जानते हैं इसमें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये होता है 23। ठीक है, 11 और 23। किसी भी एलिमेंट में यदि X कोई एलिमेंट है तो इसमें परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई एलिमेंट है, उसका परमाणु क्रमांक को नीचे और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। कई बार इस मिस्टेक पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं सोडियम में बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आ जाएगी बताओ फ्रेंड्स? इसमें 11 आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार प्रोटॉन की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी बताओ? इसमें प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगी 11। यदि बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकल गई, लेकिन अब हमको किसकी संख्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस N, तो मुझे N का मान निकालना है। तो N का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A माइनस P। तो N इज इक्वल टू A का मान कितना दिया हमारे पास बताओ? A का मान दिया 23 माइनस P का मान कितना दिया फ्रेंड्स? अभी हमने देखा P का मान निकाला था 11, तो 23 में से 11 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल गई? 12। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल गई? 12। इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या याद कर सकते हैं। जैसे दी सेम सपोज डेट, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कैल्शियम।
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है 40 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो 20 ही हो जाएगी इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40, परमाणु क्रमांक कितना है? 20। 40 में से 20 चल जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या टोटली कितनी आ गई? 20 20 20 आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, चलो उसी प्रकार और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, कभी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, जैसे हमने इसमें तो इजीली तरीके से बता दिया, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। तो देखो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान के चलो एक सल्फर है, इसका मैं यहाँ पर ले रहा हूँ परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु क्रमांक 32 होता है, लेकिन इस पर 2- आयन की पावर है। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे याद करते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं आपको। देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स उतनी ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो 16 हो जाएगी। उसके बाद में देखो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब उतनी मैंने क्या बताया, किसकी संख्या बताया मैंने? प्रोटॉन की संख्या। अब बाय मिस्टेक अभी यहाँ पर 2- आयन है, मतलब मैं डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल सकता, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल सकता, मैं इसको क्या बोलूँगा? प्रोटॉन की संख्या। क्या बोलूँगा मैं? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी निकल गई? 16। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं बताओ? न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करके। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है हमारे पास? देखो 32 में से 16 जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल जाएगी? 16। लेकिन बात करते फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने बताया था प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने पास जो प्रोटॉन की संख्या दी है वो लिख लेते हैं, प्रोटॉन की संख्या। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 2- आयन है। 2- आयन होने का मतलब ये होता है कि सल्फर ने क्या काम किया? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तब उस पर कौन सा माइनस आया? माइनस आया। तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो जाएगी? 16 और 2 हो जाएगी 18 संख्या। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 16, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 16 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। जैसे ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन का इसका लगभग हम, चलो ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे याद करेंगे? देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, जितनी उसके सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या? 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, तो हम इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 17। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का ट्रिक क्या काम करना है अपने को? परमाणु द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस, परमाणु क्रमांक को माइनस करना है। परमाणु द्रव्यमान माइनस ये, तो देखो यार इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को याद किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग क्या काम कीजिएगा, जितने भी एलिमेंट होते हैं और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक आपको उसका याद है, तो आप लोग उनका क्या काम कीजिएगा कि मैं बात कर रहा था इनके बारे में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ साथ में ही। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर, छोटा सा एग्जाम्पल है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम तो हो गया था। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 39। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, प्रोटॉन की संख्या भी 19 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या? परमाणु द्रव्यमान में से क्या घटाना है? इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक को घटाना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 20। तो
ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को याद किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या याद कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी तरीके से आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम आपको एकदम बेसिक से केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट की सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।